यीशु हमारे खुदा यीशु मसीह का फ़ज़ल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। यीशु हमारे खुदा यीशु मसीह ने क्या ही ईमान अफरोज़ वादा हमसे किया। यूहन्ना की इंजील उसके 15 बाब की 15वीं आयत में खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा, और आज ये वादा हमसे भी है कि मैं आगे को तुम्हें नौकर ना कहूँगा, क्योंकि नौकर नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करती को है या उसके मालिक की क्या मर्ज़ी है, क्या रज़ा है। मैं तुम्हें दोस्त कहूँगा, इसलिए कि मैंने अब तुम्हें दोस्त कहा है। उन तमाम बातों को जो मैंने अपने बाप से सुनी तुम्हें बता दी, क्योंकि दोस्ती, रफ़ाकत और शराकत और हम आहंगी का नाम है। दोस्त दोस्त के राज की बात को जानता है, और खुदा यीशु मसीह ने हमें दोस्त कहा है, इसलिए उसने हमसे कुछ नहीं छिपाया बल्कि हर एक बात हमें बता दी। यीशु हमारे खुदा यीशु मसीह ने सलीब पर दुश्मनी को मिटाकर दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। अब हमारा फ़र्ज़ है कि हम भी अपने मुनज्जी दोस्त की तरफ अपना दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। हमारे खुदा ने इब्राहिम को दोस्त कहा, और हम जानते हैं कि खुदा दोस्ती का हक आज तक निभा रहा है। और खुदा इब्राहिम की नस्ल यानी बनी इसराइल को आज तक महफूज तक है। उसे वो सरज़मीन उसे बख्शी हुई है ताकि वो उसमें ज़िंदगी बसर करे। यीशु दोस्ती करना बहुत ज़रूरी है। आज के दौर में हम दोस्त कम बनाते हैं, लेकिन दुश्मन ज़्यादा बना देते हैं, अपनी बातों से, अपने रवैयों से। और बाज़ औक़ात हम समझते हैं कि किसी को दोस्त बनाना बहुत ही मुश्किल है जब वो हमारी ज़िंदगी में रुकावट का बायस हो, जब वो हमारा ही दुश्मन हो। हम किस तरीके से अपने दुश्मन को या उस शख्स को जो हमारी ज़िंदगी और हमारी तरक्की में रुकावट का बायस है, दोस्त बनाएं। इसलिए हम खुदा का शुक्र करते हैं कि हमारे खुदा का कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। मुक़द्दसीन ईमानदारों की ज़िंदगी हमारे लिए नमूना है। अगर हमारी ज़िंदगी में ऐसी मुश्किल है कि हम दोस्त बनाने से कतरा रहे हैं, मुश्किल है, और वो जो हमारी ज़िंदगी में रुकावट का बायस है, उसे किस तरीके से दोस्त बनाएं, तो असीसो दाऊद बादशाह और यूनतन की ज़िंदगी को याद कीजिएगा। हम जानते हैं कि दाऊद भी बादशाह मुकर्रर होने के लिए मसा किया गया खुदा की तरफ से, और यूनतन अपने बाप सौल के बाद बादशाह बनने का हक़ रखता था। ताज और तख्त और बादशाही सबको पसंद है, लेकिन जब यूनतन को मालूम हुआ कि दाऊद को खुदावन ने मसा किया है, तो उसने दाऊद की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और कहा कि तेरी जान मुझे बहुत अजीज़ है। और फिर हम देखते हैं पहला शमूएल उसके 18वें बाब में कि यूनतन ने अपनी कबा, अपना लिबास, अपनी तलवार और दूसरे हथियार दाऊद को दे दी। इसी तरीके से दाऊद भी जानता था कि यूनतन हक़ रखता है कि उसका बाप बादशाह है, तो भी दाऊद ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया और कहा कि तू भी मुझे मेरी जान से प्यारा है। और यूनतन और दाऊद की दोस्ती मिसाली दोस्ती है, और यूनतन ने मरते दम तक अपनी दोस्ती का हक़ निभाया। और दाऊद भी उसके इंतकाल पर गम करता है, मातम करता है और रोता है। और हम देखते हैं कि इन दोनों शख्सियात ने जो बादशाह बनने के हकदार थे, किस तरीके से दुश्मनी को ख़त्म करके दोस्ती का जो हाथ बढ़ाकर दोस्ती के मुकाम को और दोस्ती के रवैये को बुलंद किया। इसो आज अगर हमारे सामने कोई मुश्किल है, तो दाऊद और यूनतन की ज़िंदगी को याद रखिएगा कि किस तरीके से उन्होंने दुश्मनी को ख़त्म किया और दोस्ती को बढ़ाया। अपने खुदा यीशु मसीह को याद रखिएगा, जिसने सलीब पर जान देकर हम जो उसके दुश्मन थे, दोस्ती का हाथ बढ़ाया। आज जो हमारे लिए एक दर्स है कि हम दोस्त ज़्यादा बनाएं, क्योंकि दुनियावी एतबार से हम दुश्मन ज़्यादा बना लेते हैं और आसानी से। लेकिन जब हम दोस्त बना लेते हैं, हमें रफ़ाकत होती है, हमें शराकत होती है, हमें आहंगी होती है, और न सिर्फ हम इंसानों के नज़दीक बल्कि खुदावंद के नज़दीक भी मकबूल ठहरते हैं, और हमारी ज़िंदगी में, ख़ानदानी ज़िंदगी में, मुआशरती ज़िंदगी में मोहब्बत और अमन और भाईचारा कायम रहता है। इसलिए आइए हम इस बात को अपने सामने रखें, आइंदा को हम दुश्मन नहीं दोस्त बनाएंगे, ताकि हमारी ज़िंदगी में इत्मीनान, तसल्ली और खुदा की बख्शिश हमेशा कायम और दायम रहे।
اور ہم انسانوں کے نزدیک اور اپنے خدا اور اپنے منجی کے نزدیک مقبول ٹھہریں۔ خدا اس کلام کی وسیلہ سے ہم سبوں کو بڑی برکت اور سلامتی بخشے، آمین۔